हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एपी की फोर्थ एंड एट्थ टर्म का जो सम है वो कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 24, और उसकी सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का जो सम है वो कितना दिया गया है? 44। फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी। हमने क्या करना है? फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करने हैं एपी की। तो एपी में जो जनरल फार्मूला होता है जिससे हम nth टर्म फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d, जिससे हम nth टर्म जो है फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के आधार पर क्या बोला गया है? फोर्थ एंड एट्थ टर्म का जो सम है वो कितना है? 24। तो यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के आधार पर बोला गया है कि फोर्थ एंड एट्थ टर्म यानी कि फोर्थ टर्म A4 प्लस और एट्थ टर्म यानी कि A8, इन दोनों का सम कितना दिया गया है? 24। तो पहले हम निकाल लेंगे A4 यानी कि n की वैल्यू 4 दी गई है, तो यहाँ पुट कर देंगे। a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, a प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 1, और d की वैल्यू नहीं, d वैसे लिखेंगे प्लस दूसरी A8 को भी ऐसे लिखेंगे। a प्लस n की वैल्यू इसमें कितनी है? 8 है, तो 8 माइनस 1 और d इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब a वैसे रहेगा प्लस 3, 4 में से 1 माइनस किया, कितने रहते हैं? 3, तो कितना आ जाएगा? 3d आ जाएगा। प्लस a वैसे रहेगा, प्लस का 8 में से 1 माइनस किया 7, और d मल्टीप्लाई का तो 7d इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। उसके बाद a और a कितना हो गया? 2a हो गया प्लस का, और 3d प्लस 7d कितना होता है? प्लस का 10d इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 क्या जाएगा? कॉमन। अंदर यहाँ से क्या बच जाएगा? a बच जाएगा, और 5 2 का 10, तो अंदर क्या बच जाएगा? 5d इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई का उस जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो क्या टर्म बचेगी? a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, और 2 1 का 2, 2 2 का 4। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास? a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन के आधार पर क्या बोला गया है? सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है? 24। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। में बोला गया है यानी कि सिक्स्थ A6 प्लस A10 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 44 बोला गया है सम। अब इनको भी हम an का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें n की वैल्यू 6 है, तो क्या बन जाएंगी इक्वेशन? a प्लस n की वैल्यू 6, तो 6 माइनस 1, और d वैसे रहेगा, पहली सॉल्व हो गई। अब A10 को सॉल्व करेंगे, प्लस a प्लस n की वैल्यू 10, 10 माइनस 1, और d की कुछ नहीं है वैल्यू, तो d वैसे रहेगा इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। अब a प्लस 6 में से 1 माइनस किया, 5d आ गया, प्लस a वैसे रहेगा, प्लस 10 में से 1 माइनस किया 9, और साथ में d इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। अब a प्लस a कितना हो जाता है? 2a, प्लस 5 प्लस 9 कितना होता है? 14, d इज इक्वल टू 44। अब 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर? 2 ब्रैकेट में a प्लस 7 2 का 14, तो 7d और इज इक्वल टू 44। अब 2 मल्टीप्लाई का उस जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो 2 से 44 को काटेंगे तो 22 बचेगा। तो गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी? a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये आ जाएगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास, तो 2 में से क्या कर देंगे हम? 1 को माइनस कर देंगे, जिससे a या d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ 2 माइनस 1। तो इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12।
साइन चेंज कर लेंगे, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस का ए माइनस का ए कट गए, 7 में से 5 माइनस किए 2d और इज इक्वल टू 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 10। 2 मल्टीप्लाई का उस जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो 2 से 10 कट जाएंगे, 2 5 का 10, तो यानी कि डी कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। डी कितना आ गया 5 आ गया। अब डी की वैल्यू 5 आ गई, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 या 1 किसी में भी, तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब d की वैल्यू पुट करनी है 5, a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 5 का 25 और इज इक्वल टू 12, तो कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 25 प्लस का हट जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में से 12 माइनस करते हैं माइनस का 13, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है, तो a की वैल्यू -13 और d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर कि AP की फर्स्ट 3 टर्म जो है फाइंड आउट करते हैं। तो AP की फर्स्ट टर्म क्या होती है, a से निकलती है, सेकंड टर्म a प्लस डी से फाइंड आउट करते हैं और थर्ड टर्म a प्लस 2d से, अप टू सो ऑन ऐसे निकालते हैं। बट हमने यहाँ पर सिर्फ 3 टर्में फाइंड आउट करनी है। a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस का 13, कोमा, अब सेकंड टर्म निकालनी है, माइनस का 13 प्लस d कितना है 5, तो 13 में से 5 जाते हैं माइनस का 8, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है। अगला a की वैल्यू -13 है और d की वैल्यू कितनी है 5, 5 2 का 10 और 13 में से 10 जाते हैं माइनस का 3, अप टू सो ऑन। तो ये क्या आ गई हमारे पास AP की फर्स्ट 3 टर्म, तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर।